प्रश्न पूछना सीखने की निशानी है। प्रश्न ना पूछने का मतलब दो ही निकलते हैं कि या तो मैं सब कुछ जानता हूं और या मैं कुछ जानना नहीं चाहता। दो ही बातें। पता नहीं क्यों सबके प्रश्न इतने आने चाहिए, लेकिन प्रश्न नहीं आते आप लोगों के। इसका कारण क्या है? क्या विचार करना कि क्या आपको सब कुछ आता है या क्या आप सीखना नहीं चाहते। होता कई बार कि हमें सीख कर क्या लेना। मैं कलकत्ता में बैंक मैनेजर था, तो वहाँ के लोग उस वक्त, आज तक मुझे पता नहीं है, किसी एक प्रभाव के अंदर काम कम किया करते, काम करते ही नहीं थे। बड़े योग्य लोग, बड़े कानून को जानने वाले, पर काम के मामले के अंदर बहुत सुस्त। और उसके पीछे फिलॉसफी क्या थी? बड़ी कमाल की फिलॉसफी। शायद वो यूनियंस ने उनको समझाया। तो मैंने एक बार अपने पीएम से कहा, तुम लोग काम क्यों नहीं करते? कहता, सर एक बात कहूं, कहता अगर मैं काम नहीं करूंगा, हम लोग काम कम करेंगे, तो मेरे एक भाई को नौकरी और मिल जाएगी। लॉजिक देखिए किस प्रकार गलत बात को भी हम दिमाग में ऐसे बिठा सकते हैं, किसी अन्य के और अपने दिमाग के अंदर, कि हम काम ना करके भी अपनी कौम की सेवा कर रहे हैं। जैसे आज आतंकवादी जो है किसी को मार कर भी वो समझता है मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं, इतने मोटिवेटेड। तो उस व्यक्ति ने कहा मेरे को बड़ी ईमानदारी से, जैसे देखिए फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, तो उस मजदूरों का खून चूस कर ही तो सेठ पैसे कमा रहा है, मेहनत से नहीं कर रहा। और अगर मजदूर कम काम करेगा तो एक भाई को नौकरी और मिल जाएगी। तो बताइए कौन समझाएगा उसको? तो मैंने उनसे एक और व्यक्ति से कहा जो सीनियर थे, भाई काम सीख लो। कहता सर काम सीख के क्या करना है? मैंने कहा कल को मैनेजर बन जाओगे तो तुम्हारे काम आएगा, कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। कहता सर मैनेजर बन के क्या करना है, 2 रोटी कमानी है। तो जब प्रश्न नहीं पूछते आप लोग, क्या कारण है अपने आप से प्रश्न जरूर पूछना? क्या मुझे किसी बात का संकोच है? तो इसीलिए हमने पर्चियां दी हैं कि जो बोलना नहीं जानता या बोलने से घबराता है वो लिख कर दे दे। और क्या हम सब कुछ जानते हैं? क्या हमारी सीखने की इच्छा ही नहीं है? कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन अपने आप से प्रश्न जरूर करना। जैसे मैं हमेशा कहा करता हूं कि डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। डायरेक्शन जो है स्पीड से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन डायरेक्शन ठीक है मेरी, ये मुझे मालूम कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा मेरे को कि मेरी डायरेक्शन ठीक है? ये पता लगेगा मेरे गोल से। यदि मुझे अपना गोल स्पष्ट है, मुझे कनाट प्लेस जाना है यहाँ से या नागलोई जाना है, तो ही मैं किसी से पूछकर या जानकर देख पाऊंगा कि मेरी डायरेक्शन ठीक है। क्योंकि जो डायरेक्शन मेरे को मेरे गोल की तरफ लेकर जा रही है वो डायरेक्शन ठीक है। डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। लेकिन डायरेक्शन को ठीक जानने के लिए गोल का जानना बहुत आवश्यक है। बिना गोल को जाने हम कभी नहीं जान सकते कि मेरी डायरेक्शन ठीक है या गलत है। और जिसको गोल ही ना पता हो, कैसे पता लगेगा? जीवन के अंदर हमारे को अपने गोल के बारे में विचार अवश्य करना चाहिए। कई बार हम कहते हैं गोल हमें मालूम नहीं पड़ता। कठिन काम है कि जीवन का गोल ढूंढना आसान बात नहीं है। तो उन सबके लिए मेरा एक ही निवेदन है कि इस प्रश्न को खत्म मत होने दीजिए। अगर हम इस प्रश्न को भी ढूंढते रहेंगे तो हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। मेरा गोल क्या है? जैसे कई बार किसी ने हमारे को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और हम
अगर विचार करें हम लोग कि उसका उल्टा बोलने से क्या मेरे गोल में कुछ फर्क पड़ गया? एक व्यक्ति कहता है कि मेरी बुराई कर रहे हैं, अभी आपका गोल क्या है लाइफ का? अगर हम गोल के प्रति स्पष्ट रहेंगे तो दुनिया में नहीं उलझेंगे, केवल बुराई में नहीं, प्रशंसा में भी नहीं उलझेंगे। निंदा से अधिक ज्यादा उलझाती है अपने को प्रशंसा से, बहुत कठिन होता है। यदि एक घर के अंदर दो जमाई गए हैं और एक बच्चा आता है, एक का पैर छू लेता है वो एक के और दूसरे के पैर नहीं छूता, तो क्या उसने कोई बुरा कहा उसको? दूसरे को कुछ नहीं कहा, उसको कोई निंदा नहीं की, कोई गाली नहीं दी, कोई बुरा नहीं कहा, तो उसकी स्थिति कैसी होगी? उसके शरीर में कुछ बाकी नहीं बचेगा, पता नहीं मैं क्या करता, कुछ कहा ही उसने। हो सकता है बच्चे ने जानबूझ किया, कुछ भी हो सकता है। तो जीवन के अंदर यदि हम चलेंगे तो बिना गोल के चलेंगे तो भटकना स्वाभाविक है। और गोल के बारे में एक बात मैंने पहले भी कही है यहाँ पर कि गोल का महत्व कितना है। मान लो आज दिल्ली के अंदर फुटबॉल का मैच हो रहा है और वर्ल्ड के सबसे अच्छे खिलाड़ी वहां पर आए, मेसी या जिनको आप लोग जो पसंद करते हैं, जिनके फैन हैं आप लोग, वो खिलाड़ी खेलने आए होंगे, जिनको देखने की बड़ी इच्छा होती है आपके खेलते हुए देखने की। टिकट नहीं मिल रही मुश्किल से, लेकिन आपके मित्र ने आपको टिकट दे दी, जाओ देखो। आप बड़े खुश होकर मैदान में जाते हैं, कल इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का मैच देखने का मौका मिलेगा। पर वहां मैच से पहले एक अनाउंसमेंट होती है कि सब खेलेंगे तो सही, आज गोल कोई नहीं होगा। एक अनाउंसमेंट कर दी गई, अब आपको देखने का मजा आएगा। सब कुछ वही है, वही खेलने वाले हैं। देखने वाले को मजा नहीं आएगा तो खेलने वाले को मजा क्या आएगा? ना मजा खेलने वाले को और ना मजा देखने वाले को। क्यों? क्योंकि गोल नहीं है। इसी प्रकार अपने जीवन के अंदर यदि हम गोल विहीन होकर चल रहे हैं तो मजा कैसे लेंगे? गोल छोटे छोटे भी हो सकते हैं, गोल छोटे छोटे भी हो सकते हैं, जीवन का अंतिम गोल भी हो सकता है अपना। लेकिन बिना गोल के आप चलेंगे जीवन के अंदर तो जीवन में रस नहीं घोल पाएंगे, जीवन को खुशनुमा नहीं बना पाएंगे। तो प्रश्न अवश्य पूछिए, अपने आप से पूछिए कि मैं प्रश्न क्यों नहीं पूछता। आज के प्रश्न की बात करें जो इन्होंने सतपाल जी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रश्न पूछने के लिए भी बड़ी योग्यता चाहिए। ऐसा प्रश्न पूछने के लिए भी विशेष योग्यता होनी चाहिए, विशेष ध्यान और गहराई की तक की नॉलेज होनी चाहिए। तो बहुत ये खुशी की बात है। मैं पिछले दिनों भी ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर किसी एक टॉपिक पर बोलने गया था। टॉपिक था इंडस्ट्री 4, इंडस्ट्री 5 के बारे में। इंडस्ट्री 4, इंडस्ट्री 5। जितने लोग मुझे मिले उनको किसी को पता नहीं था कि इंडस्ट्री 4 क्या है, इंडस्ट्री 5 क्या है। इंडस्ट्री 4 तक मतलब था कि जो भी हम काम करते हैं उसमें मशीन का युग आना। सबसे पहले स्टीम के इंजन आए, भाप के इंजन के द्वारा ऊर्जा पैदा करके मशीनों ने काम किया। उसके बाद बिजली आ गई, बिजली बननी शुरू हुई तो बिजली के द्वारा काम और आसान हो गया। उसके बाद कंप्यूटर आ गया, इंडस्ट्री 3 आ गई, कंप्यूटर ने काम और आसान कर दिया। उसके बाद इंडस्ट्री 4,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आप बैठ जाओ, इंस्ट्रक्शन दो और कंप्यूटर काम करेगा। एक मशीन बना दी, वही आपके लिए चाय बनाएगा, वही चाय लेकर आएगा, वही बर्तन साफ कर देगा। इंडस्ट्री 4 आ गई। मैंने वहां एक प्रश्न पूछा था कि विज्ञान ने 12 महीने के सफर को 1 महीने में करना सिखा दिया, 12 महीने के काम को 1 महीने में पूरा करने का साधन हमारे को दे दिया, तो 11 महीने बचने चाहिए ना अपने पास। कहाँ गए 11 महीने? टाइम तो कम हो गया। पहले हमारे पास समय था आपस में मिलने का, दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, शादी विवाह में जाने का, भगवान का नाम लेने का, खेलने का। आज समय नहीं किसी के पास। आज 2 घंटे की शादी में जाना हो तो पहाड़ लगता है कि शादी में जाना पड़ेगा। कोई अच्छा से अच्छा कार्यक्रम भी करना हो तो बुलाना पड़ता है। समय कहां चला गया? मैंने वहां कहा, क्योंकि जब मैं बातें करता हूं तो ये प्रभु की कृपा से ही बातें होती हैं, तो मैं ना पहले लिखकर लाता हूं और ना मैंने पहले पढ़ा होता है। कि विज्ञान ने हमारे आराम के लिए काम किया, कल्याण के लिए नहीं किया। मानवता को आराम दिया, मानव को आराम दिया, मानवता का कल्याण नहीं किया। धर्म की गाइडेंस नहीं दी। कर्म धर्म की बात जो करें, विज्ञान ने अगर धर्म की तरह इधर से डायरेक्शन ली होती, कर्म विज्ञान का, डायरेक्शन धर्म की, फोन बंद कर लो, तो मानवता का कल्याण होगा। बस इतना फर्क रह गया। इंडस्ट्री 5 के अंदर विचार किया गया कि सबके साथ इंसान का कल्याण भी तो सोचो, इंसान का वेलफेयर भी तो सोचो। आज से कुछ समय पहले तक पूरे वर्ल्ड के अंदर देशों की डेवलपमेंट के लिए केवल जीडीपी देखते थे कि कहाँ कितना ज्यादा पैसा प्रति व्यक्ति है, टोटल कितना पैसा ज्यादा है। अब उन्होंने जाकर हैप्पीनेस इंडेक्स भी उसमें ऐड किया है, तो लोग खुश भी हैं कि नहीं। तो कर्म हमें कर्म करना सिखाता है, तो धर्म हमें कल्याण करना सिखाता है। धर्म कर्म को दिशा देता है, और दिशा गति से अधिक महत्वपूर्ण है। धर्म दिशा देगा हमारे को। साइंस ने बना दी बंदूक, साइंस ने बना दिया एटम बम, लेकिन एटम बम चलाना कि नहीं चलाना ये कौन बताएगा? धर्म बताएगा। बंदूक कहां चलानी है और कहां नहीं चलानी कौन बताएगा? धर्म बताएगा। आज एक नया नारा चल पड़ा सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का। बिना जाने के धर्म का महत्व क्या है, धर्म है क्या, तो जानबूझकर बोलने जानने के बाद तो समझ में आती है। जैसे मैं एक बात आमतौर पे कहा करता हूं, जो हमारे मित्र बैठते हैं, कि बीमार आदमी को सलाह देने का अधिकार है कि बीमार कैसे हो गई, ठीक कैसे हो गई, देने का अधिकार नहीं है उसको। जो व्यक्ति स्वयं जीवन में फेल है वो आपको ये तो बता सकता है भाई ये काम मत करना, फेल हो सकते हो। जो रोहतक रोड पर गया है उसे पता है कि खड्डा है, इस रोड पर गड्ढे हैं, वो कह सकते हैं भाई इस रोड पर गड्ढे हैं, ध्यान से जाना। लेकिन जो गया ही नहीं वो कैसे बताएगा? मान लो चौराहे पर खड़े हैं, 10 रास्ते हैं, वहां से आपको अपने गोल पर पहुंचना है, तो जो जिस रास्ते पर गोल पर जाकर आया है वही तो गाइड कर सकता है आपको कि ये गोल ठीक है। जो रास्ते पे गया नहीं, जो रास्ते पे गोल के अंदर फंस के फेल हो गया किसी कारण से, वो ये कह सकता है भाई ये काम मत करना, फेल हो सकते हो, ये काम मत करना, बीमार हो सकते हो, ये काम मत करना, परेशानी आ सकती है। लेकिन ठीक रास्ता कौन सा है ये तो वही बता सकता है जो उस पर गया और जाकर जिसने अपने गोल को प्राप्त किया। लेकिन धर्म के बारे में जनाब शनाब कितने लोग टीवी पर बोलते हैं, कभी किसी धर्म के बारे में,
कभी किसी धर्म के बारे में और धर्म को जाने के बिना बोलते हैं। धर्म कैसे गाइडेंस देगा आपको? जैसे कि देश के अंदर कोई काम ठीक है या गलत है, कानून क्या होना चाहिए। जैसे भी कहा कि राजद्रोह का कानून समाप्त किया गया, लेकिन देशद्रोह का कानून है कि जो काम देश के खिलाफ हो वो गलत। ऐसे इंसानों में कहते हैं कि जो काम हमें, जो दिशा हमारे को भगवान के नजदीक ले जाए वो ठीक। तो धर्म क्या है? धर्म की केवल एक ही डेफिनेशन है जो हर बार मैं हर मीटिंग के अंदर या हर कार्यक्रम के अंदर अवश्य कहता हूं, ताकि हमारे अंदर तक बैठ जाए वो कि धर्म है क्या। जैसे देश के कल्याण के लिए संविधान बनाया जाता है, संविधान क्या है? देश के और देशवासियों के कल्याण के लिए बनाए गए नियम। इसी प्रकार धर्म क्या है? मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम। यही धर्म है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाना ये पूजा के साधन है, कुछ प्राप्ति के लिए स्थान हो सकता है, लेकिन धर्म का इनसे कोई लिंक नहीं है। जैसे धैर्यवान होना धर्म का लक्षण है, सहनशील होना धर्म का लक्षण है, सीखने को तैयार रहना धर्म का लक्षण है, और क्या लिखा उसके अंदर? साहसी होना धर्म का लक्षण है। एक और लिखा, पश्चाताप करने वाले को क्षमा कर देना। ये देखिए, जो हमारे मैंने माफ कर दिया। कमजोर व्यक्ति की क्षमा का कोई मतलब नहीं है। जिसने गलती कर दी वो पश्चाताप कर रहा है, उसे क्षमा कर देना भी धर्म का लक्षण है। तो धर्म का केवल और केवल मानवता के कल्याण की बात करना, मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम। तो आपका कर्म ठीक है गलत कौन दिशा देगा? धर्म देगा। धर्म बताएगा कि ये कर्म आपका मानवता के कल्याण में है या मानवता के कल्याण के विरुद्ध है। किसी मानव की बात नहीं कर रहे हम लोग। यदि मानवता की बात करनी है तो कृष्ण भगवान को याद कर लिया, सीख लो उनसे। उन्होंने धर्म के विपरीत चलने वाले व्यक्ति को नहीं छोड़ा। दुर्योधन भी उनकी रिश्तेदारी में था, लेकिन उन्होंने कहा कि यह धर्म के विरुद्ध चल रहा है, इसलिए इसका विनाश करना आवश्यक है। केवल उसको नहीं, भीष्म पितामह जैसे अच्छे इंसान भी धर्म के विरुद्ध चलने वाले का साथ दे रहे थे, या राक्षसी वृत्ति वाले का साथ दे रहे थे। तो उन्होंने कहा इसको भी जीने का अधिकार नहीं है, उसे आगे चले। उनका बर्बरीक, जो आज श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी पूजा होती है, ये कल को उनका साथ देने को तैयार हो सकते हैं, राक्षसी वृत्ति वाले का साथ दे सकते हैं, तो उनको भी जीवित नहीं रहने दिया। तो धर्म बताएगा हमारे को कि कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा गलत है। कर्म और धर्म दोनों आपस के अंदर साथी हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, विपरीत नहीं है। किसी भी धर्म के बात करने वाले ने कर्म न करने को नहीं कहा, कर्म करना चाहिए। कर्म कैसे करें? धर्म पूर्वक। इसी प्रकार जीवन के गोल की बात करें, जीवन के फलों की बात करें, तो हर जगह केवल 4 फलों की बात कही गई है। रामायण में जगह जगह लिखा गया, तुलसीदास जी के रामायण में, कि प्रभु हमें 4 फल देना। या लिखा है कि रामायण को पढ़ने से, रामायण को मानने से, भगवान की भक्ति करने से 4 फल मिलते हैं। 4 फल कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 ही फल कहे गए हैं। शुरुआत कहां से की गई? धर्म से। कि हम धर्म पर चल पाए, ये एक फल है। फिर धर्म पर चलकर क्या करें? अर्थ कमाएं। कहीं नहीं लिखा कि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने कि पैसा मत कमाओ, लेकिन धर्म पर चलकर अर्थ कमाएं, पैसा कमाएं। फिर क्या करें? काम। दुनिया के सुखों को भोगें। दुनिया के सुखों को भोगने को भी इनकार नहीं किया गया,
कई लोग सोचते हैं कि जंगलों में जाकर बैठ जाओ तो तपस्या होगी और धर्म हो जाएगा। नहीं कहा गया, ये अपनी व्यक्तिगत भावना है। किसी को अच्छा लगता है जंगल में बैठना, उसकी मर्जी की बात है। धर्म अर्थ काम, और फिर कहा कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। मोक्ष पहले नहीं कहा। धर्म पर चलते हुए, पैसे को कमाते हुए, दुनिया के सुखों को भोगते हुए मैं मोक्ष को चाहूं। ये 4 फलों के बारे में कहा गया। पर शुरुआत कहां से है? धर्म से। धर्म से। यदि अपना कर्म धर्म पूर्वक होगा तभी धर्म का भी लाभ है, कर्म का भी लाभ है। यदि कर्म धर्म के पूर्व नहीं है तो अधर्मी भी, राक्षस भी कर्म तो करते रहेंगे। तो ये कर्म और धर्म का मेल आपस में हम सब अपने जीवन में कर सकते हैं, करना चाहिए। जो तपस्या करना है, अपने शरीर को कष्ट देना, इसका धर्म से कोई मेल नहीं है। जैसे महावीर मुनि से पहले जैन धर्म के अंदर शायद भगवान पाशुपतनाथ कौन से आते हैं, उनके समय की बात है, वो भी राजा के पुत्र थे। तो उस समय एक व्यक्ति अपने आप को बहुत कष्ट देकर बताया करता कि मैं बड़ा तपस्वी हूं। उसने चारों ओर से अपनी लकड़ियां लगाकर गर्मियों के अंदर जल रहा था, बैठा था बीच में कि मुझे कोई असर नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये दिखावे करने की क्या जरूरत है? कहता नहीं मैं तपस्या कर रहा हूं। कहते लकड़ियों के अंदर जीव जंतु जल रहे हैं, तुम्हें कैसे पता? तो उन्होंने कहा लकड़ी को चीरो। लकड़ी को चीरा तो उसमें सांप और सांप का जोड़ा बैठा हुआ था लकड़ी के अंदर। तो उसने फिर अपना वो ड्रामा बंद किया। तो उन्होंने कहा तपस्या दिखावे के लिए नहीं होती है। तपस्या क्या है? अपने मन को साधना, मन को साधना। अरे मन के विकार कितने चलते रहते हैं, उसको साधना। तो जीवन के अंदर हम धर्म को अवश्य अपनाएं। और धर्म का नोट कर लीजिए, यदि कोई व्यक्ति भी धर्म के नाम पर अलग होने की बात करता है, झगड़ा करवाता है या कहता है यही ठीक है यही गलत है, तो वो धार्मिक तो नहीं है। धर्म के नाम पर वो दुकानदारी कर रहा हो सकता है, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहा हो सकता है, या धर्म को जानता ही नहीं बेवकूफी कर रहा हो सकता है। तो बड़ा सुंदर प्रश्न आपका, इस प्रश्न के लिए आपका बहुत धन्यवाद।